बचपन में हम सभी ने ये चीज़ एक ना एक बार तो ट्राई किया ही होगा, या फिर बाथरूम में मिरर के सामने लाइट ऑफ करके 3 बार ब्लडी मेरी बोलना, या फिर स्कूल में दोस्तों के साथ पेंसिल से चार्ली चार्ली खेलना। और उस वक्त ना रिमेम्बर हमें डर भी लगता था और उससे एक्साइटमेंट भी होता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बट कभी सोचा है कि ये जो गेम है इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये किसने बनाया था, कैसे ये कंसेप्शन आया, कहाँ से ये सब कुछ हुआ। वी नेवर रियली थॉट अबाउट इट। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो गेम्स है ये कहाँ से आए थे। मतलब ब्लडी मेरी और चार्ली चार्ली जैसे हॉरर गेम्स के बारे में आज हम रियल स्टोरी यानी कि सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लडी मेरी की। Bloody Mary to see if it actually works. Back to another video. Today we're doing the Bloody Mary challenge. This is the Bloody Mary experiment. रात के 3 बजे घर की सारी लाइट्स को ऑफ करके गेम जो था वो सिंपल था। बाथरूम में जाओ, लाइट्स ऑफ करो और मिरर के सामने कैंडल लेकर 3 से 13 बार तक ब्लडी मेरी नाम को पुकारो। एंड ये कहा जाता था कि मिरर पे एक औरत दिखेगी आप लोगों को। सो दिस वाज द गेम रूल। कुछ लोग कहते थे कि कोई स्क्रैच करता था या फिर मिरर के सामने कोई खड़ा हो जाता था या फिर पीछे कोई आ जाता था या फिर कुछ होता था, समथिंग लाइक दैट। बट द थिंग इज दैट मतलब ऑब्वियसली बचपन में जब हम ये सब लोग करते थे डर तो लगता था भाई सभी लोगों को। आई हैव आल्सो ट्राइड इट एंड मुझे भी डर लगा था गाइस। दो कुछ नहीं हुआ था बट डर लगा था। अब ब्लडी मेरी का जो एग्जैक्ट ओरिजिन है ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस और फॉकटेल्स के अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये यूरोप के एक ओल्ड मिरर सुपरस्टिशन से आया है। एंड पुराने जमाने में लोग यही मानते थे कि मिरर बस एक रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा है, यानी कि एक पोर्टल है। इसीलिए जब घर में किसी का डेथ होता था तो लोग अक्सर मिरर को ढक देते थे कपड़े से ताकि उसका सोल अटका ना रहे या फिर ट्रैप ना हो सके। ब्लडी मैरी को लोग कनेक्ट भी करते हैं कभी कभी मैरी आई ऑफ इंग्लैंड से। ये जो औरत थी ये इंग्लैंड की क्वीन थी और वो काफी लोगों को बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट भी दिया था, इसीलिए उनका नाम ब्लडी मेरी रखा गया था। पर ये मतलब ये जानकारी नहीं है कि असल में रिचुअल्स उन्होंने परफॉर्म किया था नहीं। दिस वॉज नॉट श्योर बट ये आया था वहाँ से कि हो सकता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि साइंटिस्ट ने भी इस रिचुअल को परफॉर्म किया था एंड उन्होंने ना एक फेनोमेना को डिस्कवर किया था वहाँ से जिसका नाम है टॉक स्लर इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि लो लाइट में अगर मिरर को कोई कंटिन्यूअसली देखते रहता है और बिना ब्लिंक के देखते रहता है तो ब्रेन फेस को डिसऑर्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब फेस चेंज होना स्टार्ट कर देता है, आईज थोड़ा सा और ज्यादा डार्क लगती है या फिर लगता है कि ये कोई और है या फिर कोई और खड़ा हुआ है, यही लगना स्टार्ट हो जाता है। तो लोग एक्चुअली कोई घोस्ट नहीं देखते बल्कि उनका जो ब्रेन है वो खुद ब खुद एक इल्यूजन दिखाता है। तो जब आप ऑलरेडी डरे हुए हो तो ब्रेन आपको और स्कैरी चीज इमेजिनेशन से वो बना के दिखाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि हाँ मैंने तो देखी है, बट दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। साइंटिफिक की दुनिया और ये जो एक दुनिया है ये काफी ज्यादा अलग है। साइंटिस्ट ऑलवेज ट्राई टू प्रूव समथिंग एंड ऑब्वियसली ये जो चीज है इससे यही प्रूव हुआ कि एट द एंड देयर इज नथिंग बट ओनली आवर ब्रेन हु इज शोइंग अस एवरीथिंग। अब बात करते हैं चार्ली चार्ली की। और ये गेम तो हम सभी ने दोस्तों के साथ खेला होगा भाई। मतलब अगर ब्लडी मेरी नहीं खेला तो ये गेम तो जरूर खेला है आपने। और गेम सिंपल होता है, शायद आप सभी लोगों को याद है कि एक मतलब पेपर होता है जहाँ पे यस और नो लिखा होता है और एक पेन रहता है, दोनों ऐसे पेन करके और हम क्वेश्चंस करते हैं और उस हिसाब से वो चलता है और तब जाके पेंसिल मूव करती है और सब लोग भाग जाते हैं वहां से। दिस वाज द गेम। ये गेम जो है ये 2015 के अराउंड टिकटॉक और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। लोग बोलते थे कि ये जो गेम है ये मेक्सिकन डेमन चार्ली को समन करता है, लेकिन एक्चुअली मेक्सिकन फोक टेल्स में ऐसा कोई डेमन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये मोस्टली एक इंटरनेट ट्रेंड था, इमेजिनेशन था और सबको मजा आता था तो इसलिए सब लोग खेलते थे। अब चलो सब लोग अब पूछेंगे कि अरे मेरा तो पेंसिल मूव हुआ था तो पेंसिल क्यों फिर मूव हुआ था, समथिंग लाइक दैट। सो अभी बात करते हैं कि पेंसिल क्यों मूव होती है। अब देखो जो पेंसिल होती थी ना, पहले हम ये पेंसिल एक रखते थे और उसके ऊपर एक रखते थे, राइट। सो वो जो ऊपर का पेंसिल था वो मोस्टली बैलेंस्ड होता था। अब थोड़ी सी अगर एयर मूवमेंट हो जाए या फिर ब्रीदिंग हो जाए या फिर आप कहो कि
टेबल का जो है वो वाइब्रेशन हो जाए तो पेंसिल ऑटोमेटिकली मूव होना चालू कर देगी। मतलब आई मीन हो सकती है, अभी आपके सिचुएशन में क्या हुआ था बोलोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, पता नहीं, पर दिस इज द रीजन दैट ये हो सकती है। ये एक्चुअली ना एक इडियोमोटर इफेक्ट जैसा ही काम करता है। जैसे ओजा बोर्ड मूव होता है ना, ठीक वैसे ही लोग कॉन्शियसली तो मूव नहीं करते, लेकिन उनका बॉडी अननोइंगली माइक्रो मूवमेंट्स तो करता ही है। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ एज अ लॉजिकल वे, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दी पेंसिल मूवमेंट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि हम ये बचपन में क्यों खेलते थे भाई, मतलब इसका आंसर साइकोलॉजी खुद दे देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फियर, उसके बाद क्यूरियोसिटी, उसके बाद ग्रुप साइकोलॉजी। तो बेसिकली जब हम ग्रुप में होते हैं ना, तब एक बंदा बोलता है कि हाँ अभी एक भूत आने वाला है, दूसरा बंदा उसको बिलीव करता है, और तीसरा बंदा ये सब कुछ देख के और ज़्यादा डर जाता है। एंड इवेंचुअली जो होल ग्रुप है उसको लगता है कि हाँ सच में कुछ हुआ था। इसको बोलते हैं मास सजेशन। इसका मतलब यही है कि जब एक बंदा बोलता है कि हाँ मैंने कुछ देखा, तो दूसरे लोगों को भी सेम लगता है कि हाँ उन्होंने भी शायद कुछ देखा होगा। इसीलिए ये जो गेम है ये मोस्टली स्कूल, स्लीप ओवर, या फिर कोई पिकनिक, या फिर फ्रेंड्स ग्रुप, डार्क रूम्स, इस सब में ग्रुप में ऑलमोस्ट होते थे। अभी द मेन क्वेश्चन इज कि क्या ब्लडी मैरी रियल है, या फिर क्या चार्ली चार्ली रियल है? हो सकता है नहीं, लेकिन एक चीज तो रियल है, ह्यूमन माइंड। मतलब मैं आपको अगर समझाऊं कि आपको अगर एक डार्क रूम में छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ पे एक घोस्ट है, तो आपको सच में लगेगा, मतलब आपका जो ब्रेन है वो ऐसे क्रिएट करेगा कि हाँ यहाँ पर है, और आपको आपकी इमेजिनेशन से आपको वही चीज दिखाई देगा। तो आपका जो दिमाग है वो आवाज क्रिएट करेगा, वो शैडोज क्रिएट करेगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, थोड़ी छोटी छोटी चीजें वो पकड़ लेगा। सो इससे ना हम और ज्यादा डर लगने लगता है हम सभी लोगों को। सो बेसिकली इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम द ह्यूमन माइंड। मतलब घोस्ट भी शायद इतना डेंजरस नहीं होता जितना हमारा ह्यूमन माइंड जो इमेजिन करता है वो डेंजरस होता है। और शायद इसी वजह से ब्लडी मैरी और चार्ली चार्ली जैसे गेम्स इतने वायरल हुए थे, क्योंकि उनमें से आधे लोगों को घोस्ट कम बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी ही काम करवाता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट। और अगर आपको ऐसे ही और ज़्यादा मर्डर, मिस्ट्री, हॉरर, क्राइम्स, एक्सपेरिमेंट, इन सब वीडियोस के बारे में जानना है, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ चुका है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन